हाँ जी, तो जनाब मैं हूँ इस वक्त एक ख़ूबसूरत से इलाके के अंदर, और उस शहर का नाम है सांता फ़े, जो कि न्यू मैक्सिको, अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको का शहर है। और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के बाज़ार के अंदर, और यहाँ के बाज़ार कैसे हैं भाई। ये पुराने वाले बाज़ार हैं, और न्यू मैक्सिको की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कदीम, अमेरिका से भी कदीम रियासत है। तो देखता हैं बाज़ार, चलिए। हाँ जी, तो ये भी एक शॉप है, और इसमें जो है वो आपको कपड़े, ज्वेलरी और इसके अलावा शूज़ वगैरह मिलते हैं। ग्लासेस भी हैं, शूज़ भी हैं, और ये इस ब्रांड का नाम है। ये साना प्लाजा है, और इस साइड पे सिल्वर की शॉप है, यानी कि चांदी की शॉप है। और ये सामने जी आ गया है बाज़ार। ये पूरा बाज़ार है जी, सांता फे का बाज़ार। आप इसमें से गेस्टमैन के नाम से ये सोने, चांदी और पीतल की, और उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे ऐसे डेकोरेशन पीस यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये भाई महंगे महंगे हैं, आप देख सकते हैं। सॉक मैजिक, ये सॉक्स है, यानी कि यहाँ पे जुराबें बिकती हैं भाई। और जुराबों के ऊपर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बने हुए हैं। इस तरह की जुराबें आपने मुश्किल से देखी होंगी, और ये महंगी महंगी जुराबें हैं, दुनिया की महंगी जॉब्स में से, जुराबों में से एक है। और ऐसे ही ये फिर औरतों के पहनने की ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल में सब वो डाल के, और वो सारा, और फिर कपड़ों की ये शॉप है। और ये है जनाब पूरे का पूरा पार्क, और पूरे का पूरा बाज़ार, और ये बाज़ार की ये रोड है। और ये हमारे ये भी बाज़ार है, शाही बाज़ार, या मेन मार्केट, या मेन जो है। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जो सांता फे है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं वो 4 स्टोरी तक का मकान है, और मोस्टली इसमें से 90% जो हैं वो 2 स्टोरी से ऊपर नहीं जाते। ठीक है जी। और ये बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, और मौसम भी बहुत प्यारा है आज। ये देखें जी, लेडी अपने प्यारे डॉगे के साथ जा रही है। हाँ जी, तो ये म्यूज़ियम की दीवार है, ऊपर से ऑरेंज कलर किया हुआ है, पिलर भी ऑरेंज कलर के हैं, और इसमें पेंटिंग भी की हुई है। दूसरी साइड, एक साइड पेंटिंग है और एक साइड पे ऑरेंज कलर का। ये म्यूज़ियम है यहाँ पे, और ये कदीम जो मैक्सिकन का म्यूज़ियम है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रश रहता है, और बहुत सारे दुनिया भर से लोग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ये बीच की उनकी गैलरी क्रॉस करने के बाद हम आगे जा रहे हैं, और ये देखिए जी, दोबारा आपको मज़ीद दिखा रहे हैं। ये पिलर भी है, और रंग बिरंगे पिलर, और सामने चर्च आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ का फेमस चर्च। अब ये चर्च जो है वो यहाँ का फेमस चर्च है, और बहुत ही मशहूर और कदीम तरीन चर्चों में से एक चर्च है। अब आप इसको देख सकते हैं, और अभी इसकी जो थोड़ी देर के बाद बेल भी बजेगी। विल ट्राई के ये पार्किंग के लिए जगह है, और यहाँ से आप जाए, पिलर बनाए हुए हैं लकड़ी के। म्यूजियम, ये चमड़े की, लेदर की, शूज़ की शॉप्स हैं, और इसमें काफ़ी सारी और भी शॉप्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे आप आके देख सकते हैं जी, ये जो चीज़ें हैं। अब ये जो गोल वाला 15 इंच वाला है, ये $350 का। अगला वाला $450। ये पत्थर जो है $350 का है। और वो पीछे पत्थर हैं कोई $195 और इस तरह से। और वो जो पीछे बिल्कुल पड़ा है वो $850, यानी पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख।
अब आप ये प्लेटें वगैरह भी देख सकते हैं वहाँ यहाँ पर, तो इनकी भी प्राइसेस हैं और काफ़ी हाई प्राइसेस में ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप इसकी कशीदाकारी देखिए। दुकान है, बेल्ट की दुकान है। ये फिर आगे रेस्टोरेंट आ गया। अच्छा, न्यू मैक्सिको की ख़ास बात ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे ना सबसे पहले मिर्च जो थी वो यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, और मिर्च की वजह से आप बाज़ार में देखेंगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। जैसे ये मिर्च हो गया, अच्छा भी आनी में ये छाबियाँ यहाँ पे बनती हैं, ये यहाँ की है। यानी कि ये वाली जो ग्रीन वाली है ये $12 पाकिस्तानी, 3-3.5 हज़ार की। ये ऐसे कपड़े डिज़ाइन, ये शॉलें हैं, और ये बेसिकली जो उसके फुट पैरी की हैं, और ये भी ऐसे ही हैं मेज़ वगैरह पे डालने के लिए, ये नीचे बिछाने के लिए हैं। अच्छा जी, ये वाह जी वाह, यहाँ पे ओम भी पड़ा है। ये गले में डालने के लिए हैं सारे लॉकेट वगैरह। हाँ जी, तो आपने बाज़ार देखा, तो ये होटल है सांता फे। इससे आपको पता चलता है किस शहर में हैं। और यहाँ पे ये मेन रोड है, हाईवे वाला रोड है। इधर आ गया हूँ मैं। और अब आपको यहाँ पीछे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और खूबसूरत बादल, और काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वो होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और इस तरह की जो है वो शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं। और ये अमेरिका के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इसका नाम सांता फे है। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। हालांकि बाहर कभी कभी इसका मौसम बदलते पता नहीं लगता, किसी वक्त सर्दी और किसी वक्त गर्मी हो जाती है। आज का मौसम प्यारा है और आप देख रहे हैं सामने बादल हैं, बादलों की झनकार है, और अमेरिका का ये रियासत का झंडा और उसके साथ साथ अमेरिकी झंडा। और ये यहाँ पर जो इस शहर की आबादी है वो तकरीबन 90,000 के करीब आबादी है इस सांता फे शहर की। और ये कैपिटल है न्यू मैक्सिको रियासत का। और यहाँ पर जो ज़्यादातर, जो जैसे मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं या जो घर हैं वो एक मंजिल होते हैं, यानी कि दूसरी बिल्डिंग नहीं होती, दूसरी मंजिल नहीं होती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी 2 मंजिला हैं। और ये जो घर हैं पुराने, जैसे मड टाइप होते हैं, यानी मिट्टी से जो बने हुए। हमारे पाकिस्तान में जो देहाती किस्म के देहात में जो घर होते थे आज से 20 साल पहले या 30 साल 40 साल पहले, मिट्टी के घर होते थे और उनके कच्ची ईंटों के, और उसके ऊपर फिर मिट्टी का गारा बना के जो लगा के जैसे बनाते थे। तो ये यहाँ से ही वहाँ पे गया है। और दूसरी बात, आपको ये ख़ास बात बता दूं कि न्यू मैक्सिको वो शहर है, न्यू मैक्सिको वो रियासत है, वो मुल्क है, मुल्क था पहले या रियासत है अब, जो है यहाँ से पूरी दुनिया में मर्च गई है। मिर्च जो है वो यहाँ की पैदावार है, और यहाँ से मिर्च जो है वो ट्रैवल करके पूरी दुनिया गई है। अब आप ये देख सकते हैं जितने भी घर आपने देखे हैं इसमें ज़्यादातर आपको सिंगल स्टोरी नज़र आ रहे होंगे। तो गाड़ी की स्पीड कुछ तेज़ है इसलिए थोड़ा सा आपको वो लग रहा है, लेकिन आप देखते जाएं कि जस्ट ओवरव्यू के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, पार्क हैं, ग्रीनरी थोड़ी बहुत है, लेकिन ये चोरिस्तान या जैसे डेजर्ट वाला एरिया है इस तरह से है। लेकिन इसके यहाँ पे पहाड़ भी हैं। इसके एक साइड पे शहर है सांता फे और दूसरी साइड पे बिल्कुल ही पहाड़ हैं। और इस तरह की जो बिल्डिंग है बिल्कुल आपको कम मिलेगी, शादो नादर इस तरह की बिल्डिंग्स मिलेगी, वो जो पीछे नज़र आ रही थी। और आजकल मौसम बहुत प्यारा हुआ है यहाँ पर। और आप यहाँ पर पीले पौधे, यानी कि जो दरख्त हैं उनके पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं। कुछ पत्ते इन्हें जर्द कहते हैं, जर्द पत्ते। और फिर जब सर्दी आएगी तो इनके पत्ते जो हैं वो जर्द से ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये पहले पतझड़ में बदलते हैं। अब ये दूसरी बिल्डिंग वही उसके राउंड अबाउट के साथ हम वापस आए हैं, तो ये आपको बिल्डिंग हमने दिखाई है, आप इसके साथ देखते हैं। और अब यहाँ शहर हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं और शहरी हदूद में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ ये दरख्तों के बीच झुंड में, अब ये बिल्कुल ही खाली सा इलाका है, लेकिन इसकी बैक साइड पे, क्योंकि हम ऊपर वाले हिस्से पे हैं और यहाँ पे आबादी है पड़ी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे घरों की तादाद बहुत कम है और घर दूर दूर है, यानी कि 1 एकड़ में 2-3, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में एक आधा घर होगा आप यहाँ पे। हमारे वहाँ पे तो ये होता है 1 एकड़ में 20 घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई एक एक घर नज़र आता है। और यहाँ पे हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी होती है और अपनी वो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो अपना एंजॉय कर रहा होता है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे चल के शायद नज़र आएगा कि जो है वो इसका रोड का काम शुरू हो रहा है, रोड बन रही है, लेकिन यहाँ पे जब रोड बनती है तो वो कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट हो जाती है या थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है। अब आप देखिए पीले दरख्त, और इसके साथ साथ हम शहर की तरफ रवां दवां थे। तो ये वीडियो उस वक्त जाते हुए मैंने बनाई थी, लेकिन ऐड बाद में की है अभी। तो आप इससे दूर से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेजर्ट किस तरह से है, और डेजर्ट का इलाका है या रेगिस्तान है या चोलिस्तान है या थर जैसा इलाका है या राजस्थान जैसा इलाका है। तो ये यहाँ पे इसी तरह से ही मौजूद है, पहाड़ी है, पहाड़ भी हैं यहाँ पर। अच्छा, ग्रीनरी भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ हिस्से में ग्रीनरी है लेकिन ज़्यादातर नहीं है। अब आप यहाँ पे घर आना शुरू हो गए हैं और हम अब शहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये दूसरी साइड की जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखें, अब ये जनाब शुरू होना है, घर सॉरी शहर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। तो शहर में दाखिल होते ही आप ये देखें, ये सिंगल स्टोरी सारे आपको घर, मकान, होटल वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिंगल स्टोरी ही मिलेंगी। अब इन सिंगल स्टोरी मकानों के अंदर या इन घरों के अंदर या यहाँ पे ऑफिसेज भी ऐसे हैं, बिल्डिंगें भी ऐसे, ऑफिस भी ऐसे हैं, काम के ऑफिस भी ऐसे हैं, फैक्ट्रियाँ भी ऐसी हैं, और जो भी आप इसको कहें। सिग्नल आ गया है तो गाड़ी रुक गई है, तो आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे बाज बना हुआ है छोटा सा, और हमने यहाँ से टर्न लेना है। और टर्न लेने के साथ ही फिर आप इस साइड पे देखेंगे तो सिंगल होम है। यहाँ पर सारे के सारे सिंगल होम हैं, यानी कि छोटे छोटे एक ही लेवल के, एक फर्स्ट फ्लोर यानी एक फ्लोर के घर हैं। और ज़्यादातर आबादी, अब आप इसके घरों को दूर से देखते हैं तो वही मिट्टी वाले घरों की तरह का नक्शा आता है, लेकिन आजकल क्योंकि यहाँ पे मौसम बदला हुआ है तो ग्रीन जो सब्ज़ पत्ते हैं वो पीले रंग में बदल रहे हैं, तो इससे यहाँ का शहर जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, बड़ा पुरसकून। और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सयाहों की आमदोरफ्त सांता फे में बहुत ज़्यादा होती है, और इस एतबार से यहाँ पर बहुत सारे होटल बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और ज़्यादातर जो है वो विजिटर लोगों के लिए कारोबार यहाँ पे ज़्यादा चलता है। और यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन हैं वो अपनी नेटिव अमेरिकन जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, यानी कि जो बाहर बाज़ार में या वहाँ पे नेटिव अमेरिकन की भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं, लोग बड़े शौक से लेते हैं। ये बिल्डिंग आपने पहले भी देखी है, जो उसके वापसी हम जा रहे थे, तो इस तरह की बहुत कम बिल्डिंगें आपको नज़र आएंगी। तो ये जनाब बिल्डिंग है, और इसके साइड में अभी हम आप देख रहे हैं वहाँ से ग्रीनरी, ग्रीन भी है, पीले भी हैं, और इसमें पर्पल कलर के भी कुछ पौधे नज़र आते हैं, यानी कुछ दरख्त हैं जिनके पत्ते कुछ इस तरह से हैं, रेडिश कलर के भी हैं। तो ये दूर से जब हम ओवरव्यू में देखते हैं, जैसे आपने उसमें देखा है जो इसका थंबनेल में, तो उसी तरह से वो साफ़ सुथरा और बहुत प्यारा सा उसमें जो है ना नज़र आता है। अब आप देखें ये वाली जो देखें जी, पहली बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये डबल स्टोरी है। ये डबल स्टोरी पहली बिल्डिंग है, इसके अलावा बाकी सारी बिल्डिंगें पीछे जो आपने देखी हैं वो सिंगल स्टोरी हैं। अब ये डबल स्टोरी बिल्डिंग में यहाँ पे ऑफिस होते हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर ऑफिसेज़ की जो बिल्डिंग है वो डबल स्टोरी है। इसके अलावा जो शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें वगैरह, वो फ्लैट्स ही होती हैं, उसमें डबल स्टोरी का कोई सीन मतलब वो कम ही होता है। अच्छा, बैंक्स भी यहाँ पे हैं तो वो भी सिंगल स्टोरी पे ही खड़े हैं, मतलब बैंक वगैरह और जितने भी और बड़े इदारे हैं वो यहाँ पर सिंगल स्टोरी में ही नज़र आते हैं। अगर जो दूसरे बड़े सरकारी दफ्तर हैं उसमें कहीं कहीं बिल्डिंगें जो हैं वो दूसरी नज़र आती हैं, लेकिन आम तौर पर ये एक सिंपल सा, एक आप कह सकते हैं सिंपल, बिल्कुल सादा सी
लाइफ के साथ, बहुत ही रिच जो है वो कल्चर के साथ यहाँ पे जो है ये न्यू मैक्सिको का कल्चर बहुत रिच है। इट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ा जो है ना इनका कल्चर है। नेटिव अमेरिकन है यहाँ, मैक्सिकनों का कल्चर है, इनका अपना कल्चर है। और फिर वो पुरानी से पुरानी चीज़ें यहाँ से जो पूरी दुनिया में लोग लेके जाते हैं। और ये इन मतलब बर्तनों के ऊपर कशीदाकारी हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो रोटी पकाने, जो रोटी खाने के लिए छाबियाँ होती हैं वो यहाँ से बनी हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है वो मैट्स वगैरह जो हैं, और उसमें बड़ी तरह तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ से शुरू हुई है। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप फिर वही सिंगल स्टोरी के घर हैं, लेकिन दरख्त हैं, घर हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो न्यू मैक्सिको है, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत आप यकीन माने यहाँ पे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं ये, और बहुत ही आला किस्म के लोग। और हर जगह पर आपको जो भी बंदा मिलेगा वो मुस्कुरा के मिलता है। जो भी बंदा आपको मिलता है मुस्कुरा के मिलता है। और आप भी देखिए यही वीडियो, मुस्कुरा कर इसके ऊपर कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मैं आइंदा फिर और शहर में जाके वहाँ पे भी अगर जाता हूँ तो वहाँ भी मैं अपने लिए आपके लिए वीडियो बना के आपको यहाँ बैठ के ही आपको वो दिखा सकता हूँ। और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि ये 6 जनवरी 1912 को जो है वो जो न्यू मैक्सिको है, ये जो इलाका है, इसने अमेरिका को कबूल करके, यानी कि अमेरिका की रियासत बनी थी। और ये अमेरिका की 47वीं रियासत है। और यहाँ पर आप बहुत ही जो सारा लॉ है वो अब इम्प्लीमेंट जो होता है, यहाँ पे जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो दोनों तरफा होता है, यानी कि स्टेट का अपना लॉ भी है और अमेरिका का फेडरल लॉ भी यहाँ पे। और ये तमाम जगह पर जो है वो हर स्टेट के अंदर वो होता रहता है, यानी कि हर स्टेट का अपना लॉ भी होता है और हर स्टेट के अंदर उसका जो फेडरल लॉ होता है वो भी इम्प्लीमेंट होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं खूबसूरती, और यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी बनाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो पीले रंग के दरख्त आपको नज़र आए, और सामने बादल भी ऊपर से नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, जो कि जो सयाहों को जो है अपनी तरफ खींचते हैं। अक्टूबर का महीना भी सयाहों को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे अहम हैसियत रखता है, क्योंकि इस महीने में यहाँ पर सयाहों की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मौसम नॉर्मल रहता है अक्टूबर तक। तो जो मई से लेकर अक्टूबर तक लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, और उनका एक्सपोजर और यहाँ पे एक्सपोजर करके और बहुत इन्जॉय करते हैं। ये बहुत इन्जॉय वाली तो जगह है ही है, लेकिन बहुत ही पुरसकून। और यहाँ दूसरी बात यह है कि इस शहर की आबादी बहुत कम है। यहाँ की आबादी जो है वो 90,000 से कम है, तो लोग भी कम हैं, आबादी कम है। और यहाँ पर बच्चे मैंने बहुत कम देखे हैं। इसकी एक बात ये भी है कि यहाँ पे मैंने बच्चों की तादाद बहुत कम देखी है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है यहाँ पर। और ये सामने सारी चीज़ें मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिंगल स्टोरी घर हैं और वो सारी चीज़ें। और ये जो अब ये हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। अब हाईवे के सामने जो छोटे छोटे जो टाउन हैं या विलेजेस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। और हम उन विलेजेस को देखते हुए सामने से ये दूसरी साइड है, तो फिर दोबारा वापस चलते हैं अपनी उसी साइड की तरफ। और अब थोड़ा आगे जाके फिर राउंड अबाउट है, तो उसके ऊपर देखते हैं कि राउंड अबाउट के बाद हम टर्न करके अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जो है वो इसकी अगला जो स्टेप है वो आपको दिखाएंगे। और खाना जो है वो हम आज यहाँ के मैक्सिकन फूड जो है वो खाना खाने जा रहे हैं। और उस होटल की ख़ास बात यह है कि वो होटल में, जैसे हम अक्सर होटल में जाते हैं तो खाने का ऑर्डर देते हैं तो पीछे से जाके को बना के लेके आ जाते हैं, नहीं, यहाँ ऐसा होटल है कि वो जो खाना जो बना रहे होते हैं वो बिल्कुल आपके ये मैक्सिको में इस होटल में जहाँ पे हम जा रहे हैं वो आपके सामने शीशे की दूसरी तरफ आपका खाना तैयार कर रहे होंगे, जो भी उसका फ्रेश आपको तैयार करके 10 से 15 या 20 मिनट में आपको दे देंगे। तो यू कैन वॉच, आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे तैयार कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें डाल रहा है। वीडियो बनाना और ट्रैवल करना बहुत ही समझा जाता है आसान है, लेकिन वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना और ये सारे काम करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपसे यही है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। और इसके अलावा
सोनी भाई ने पिछली वीडियो में कमेंट्स किया है और उसने जो मैंने ओमान से कराची से ओमान की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कमेंट किया है, तो इसलिए उनका नाम यहाँ इसमें ले रहा हूँ। और दूसरा नाम जो है वो वफ़ा डॉल हैं, उनका भी थैंक यू। उन्होंने वफ़ा डॉल ने जो है वो उस पर कमेंट्स भी किए हैं तकरीबन तमाम वीडियो पे, तो उनका भी थैंक यू है। और इस तरह से ब्लॉग बनते रहेंगे और आपको मैं घर बैठे ही जो है मुख्तलिफ शहरों का दौरा करवाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो हम आगे वीडियो को बढ़ रहे हैं, देखते हैं किस तरफ लेके जा रहे हैं जी। ये अच्छा जी, ये जो एरिया है यहाँ पे आर्टिफिशियल जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है यार, वो उसकी तरफ जो है वो ज़्यादातर जो है फोकस होता है इस एरिया में। और मुझे तो बादल अच्छे लग रहे थे तो इसलिए बादलों का ज़्यादा, और शायद मैं कहीं खो गया हूँ और सिर्फ बादल ही दिख रहे हैं। हाँ, ये लगा 2 तरह के जो पौधे हैं आपने देखे हैं, और उसके साथ साथ आप बादलों में घिरे हुए आगे अगर आप देखेंगे तो वो देखेंगे तो ये सारा होटल टाइप ये सारी जगह है जहाँ रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं इस सारे एरिया में। और यहाँ पे ही हमें थोड़ी देर के बाद रुकना है और वहाँ पे खाना खाने के बाद अगली वीडियो जो है, वीडियो का जो नेक्स्ट सीन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहिए और ये गाना सुनिए। हाँ जी, तो आप सुनिए ब्लू मून गाना। हाँ जी, तो गाने के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसा गाना सुना। और अब हम देख रहे हैं, जा रहे हैं डेजर्ट देहात वाली साइड पे, विलेज वाली साइड पे। और विलेज में आपको नज़र आएंगे अलग अलग एक एक दूर दूर तक एक आधा घर। और बड़ी स्पीड से हम वापसी की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन वापस जाने से पहले आपको और भी दिखाएंगे भाई, आगे वीडियो और है। और इसके साथ आप देखिए ये दूर तक जो है वो डेजर्ट का तरह है, और जी डेजर्ट नहीं है लेकिन जंगल की तरह है। और यहाँ पर काम जैसे हो रहा था, ये भी अभी वीडियो में हमने देखा है। और बहुत सारी मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है आज। और फिर वो सिंगल घर लें जी, आए जी, देखें जी, फिर हम इंटर हो गए शहरी हदूद की तरह की, हदूद 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 के अंदर जी। हम डेजर्ट से होते हुए एक साइड से निकले, दूसरी साइड में आए हैं तो वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है। डेजर्ट से हम शहर की तरफ आ गए हैं। अब आप यहाँ पे शहर में आपको दिखाएंगे पीले पीले दरख्त, और ये प्यारा सा दरख्त है। और सामने जो है ना वहाँ पे एक मुझे बड़ी, मैंने जब उनसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि रिवर, तो मैंने वो आगे जाके देखा तो वो छोटा सा नाला था। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि वो नाला जो है ना वो दरिया से वहाँ से पानी आ रहा था, तो उस वक्त वो रिवर था तो वो इसका नाम ही रिवर पड़ गया। लेकिन अभी आजकल वो रिवर एक नाले जितना ही रिवर है। अब ये जी शहरी हदूद के अंदर से हम अंदर इंटर हो रहे हैं।
आपको आगे पीले दरख्त भी नज़र आएंगे। और यहाँ के पीले दरख्त ना इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। और अब जो है वो आप देखेंगे फिर डबल स्टोरी घर आने वाला है वो सामने जी, ये आ गया जी डबल स्टोरी जो है वो ट्रिपल स्टोरी, सॉरी ट्रिपल स्टोरी तक का ये बिल्डिंग बन गई है। और उसके आगे फिर आपको अभी देखेंगे ये पौधे आप देख लें, ये जो दरख्त हैं पीले दरख्तों का। और फिर उसके साथ साथ ऐसे व्यू लेते लेते हम आगे जाएंगे और आगे चल के हमने गाड़ी को थोड़ी देर के बाद पार्क करना है। देखते हैं किस तरफ जा रहे हैं। अब सारी सिंगल स्टोरी के घर हैं और उनके आगे दरख्त, यहाँ पर दरख्तों की बहुत भरमार है। और अगर आप नीचे डेजर्ट वाली साइड पे जाते हैं या आगे वाली साइड वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी दरख्तों की बड़ी भरमार है। ये ट्रिपल स्टोरी घर और सॉरी डबल स्टोरी घर जो है या ऑफिस है या वो सारी नो, ये पार्किंग प्लास स्लॉट है यहाँ पे करीब जो ऑफिस वगैरह हैं। यहाँ पर अगर आपने गाड़ी पार्क करनी तो वो सामने जो नज़र आ रहा था ना वो पोल, उस पर आपने जाके क्वीन डालने हैं यानी कि सिक्के डालने हैं। और इसके अलावा अगर आप उसमें टाइम ऐड करके कह सकते हैं 2 घंटे के, 1 घंटे के $2 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 घंटे का $2 आप पे करके अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये मेन सिटी का जो चौक है उससे हम गुज़र कर दूसरी साइड पे जा रहे हैं और आपको यहाँ पे नज़र आएंगे काफ़ी सारी और भी चीज़ें। हाँ जी, ये सिटी का दूसरा हिस्सा है, दूसरी साइड वाली जगह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटी की दूसरी साइड। और ये फिर डबल स्टोरी और डबल स्टोरी वाले घर आ गए हैं और सामने फिर डबल स्टोरी के घर हैं। देखिए यहाँ पे आम तौर पे अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और वो आपने देखी होंगी न्यूयॉर्क वगैरह, वाशिंगटन वगैरह में, फ्लोरिडा टेम्पा में भी है और भी काफ़ी सारी जगहों पे। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल छोटी सी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, ऊंचाई वाली बिल्डिंगें नहीं हैं। यहाँ पर लोग जानवरों को संभाल के रखते हैं, जानवरों के साथ जाते हैं। और आपको ये वाला मैंने पहले दिखाया था लेकिन अभी आपको दोबारा दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पिलर है बिल्कुल खूबसूरत पिलर बने हुए हैं, आप यहाँ से देखते हैं। तो जैसे आप टर्न होंगे तो आपकी ये राइट साइड पे जो दूसरी साइड है, ये सामने चर्च के सामने वाली रोड है जो आपने पहले देखी है। और जो इसके सामने बिल्कुल हम चर्च के सामने से गुजर रहे हैं जी। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो ये होटल है, यहाँ पे ये होटल है, कदीम होटलों में से एक होटल है। और इसके आगे जो है अब हमें पार्किंग ढूंढनी है और गाड़ी खड़ी करके फिर आज दूसरे दिन का खाना है। ये दूसरे दिन की वीडियो है भाई, पहले दिन वाली नहीं है, समझ गया जी। चलें आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। अब थोड़ी देर के बाद फिर येलो दरख्त आने वाले हैं, आप उनको देखिएगा। और वो रिवर भी आने वाला है जो नाम का ही रिवर है। वो हमारे वहाँ पे तो नाला होता है, उस पर एक जंप लगा के बंदा दूसरी साइड पे क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे वो आने वाला है सिग्नल, यहाँ पे रुकेंगे तो आपको मैं दरख्त दिखाऊंगा। येलो दरख्त देखें जी, ये देखिए जी आ गया है। अच्छा, मैं इस शहर में हर जब भी मतलब मैं तकरीबन ये तीसरी बार इस शहर में आया हूँ और ये शहर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो भी इसी तरह के घरों में रहते थे। और बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। और इस तरह के जो है ना, यहाँ इसकी मिट्टी की खुशबू बहुत भीनी भीनी सी खुशबू है और उसके अंदर रहते हुए बड़ा इंजॉय वाला माहौल है। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, ना गाड़ियों की बू, ना पान, ना नॉइज़। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। परिंदे देख सकते हैं, परिंदों को सुन सकते हैं और उनकी चीं चाँ बहुत लुभाती है। आजकल के इस जदीद दौर में हमें ऐसी चीज़ें मैसर नहीं होती, लेकिन आपको परिंदों को सुनना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। दरख्तों को देखना है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। और इसके साथ साथ अभी आप देखें ये जनाब शहर है और शहर के अंदर हम पहुंच गए हैं। इसमें आगे चल के आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो आर्ट का काम होता है, मुख्तलिफ़ तरह की आर्ट का काम होता है। अब वो मुख्तलिफ़ तरह की आर्ट क्या होती है, वो मुख्तलिफ़ तरह की आर्ट ये होती है कि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आर्ट बनाते हैं। अच्छा, और पत्थरों के ऊपर आर्ट बना ली, बर्तनों के ऊपर आर्ट बना ली, फिर उन पत्थरों से कुछ जानवरों की या परिंदों की या उनकी तस्वीरें बना ली, या कुछ नया जो आप देखते होंगे अगर लोग अक्सर लोगों के घरों के बाहर ना कुछ एंटीक किस्म की चीज़ें लगी होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है। और लोग यहाँ पे बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लोग खरीदते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं।
और उसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे एंजॉय करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। और बस यहाँ पे काफ़ी सारी शहर है, बहुत प्यारा शहर है, और इस वजह से भी लोग आते हैं। ये सामने शॉप है जी, वो सामने वाली शॉप है। और यहाँ पे आपको जो हमारे चोलिस्तान में ये वहाँ पे रली वगैरह जो होती है, उस तरह की रलियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारी की सारी एंटीक किस्म की शॉप्स है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, देखते जाइए एंटीक किस्म की शॉप। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले उसमें राउंड में। और देखिए जी, शहर का सारा टूर आज का आपको करवा देंगे जी। देखें, अब यहाँ से मुड़ के इसी ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी आप ये देखें पार्किंग के ऊपर है। हर एक गाड़ी $2 दे के 1 घंटे के लिए खड़ी होगी। $2 दे के हम तो पाकिस्तान में बगैर उसके पार्किंग के पैसे दे के गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं भाई। $2 का मतलब है हमारे अमाउंट में पाकिस्तानी 500 रुपया बनता है। 500 से ऊपर 550 बनता है। अब 550 दे के 1 घंटे के लिए आप गाड़ी खड़ी करें। हमने भी यहाँ ला के गाड़ी खड़ी करनी है, लेकिन ख़ास बात यह है आज संडे है, और संडे वाले दिन गाड़ी के जो है ना वो कम पैसे लगते हैं, या ज़्यादातर जगह पे पैसे ही नहीं लेते। अब यहाँ से टर्न होके तो हम जो है वो आगे, अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं भाई। ये घूम आपको दिखा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन असल में हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। और जब हम पार्किंग कंप्लीट करेंगे, इसी के अंदर पार्किंग है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, बड़ी नज़र आई है, तो हम वहाँ इसके अंदर गाड़ी इंटर करेंगे और सामने लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जी आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ पे आप अपना टोकन वगैरह जमा कराते हैं, अंदर जाके उसके ऊपर अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं, और वो पार्किंग में आप खड़ा करते हैं। अब पार्किंग का तरीका भी अजीब ही है यहाँ पे। चलें जी, अब ये दूसरा हिस्सा हमें आ गया है। तो अब पार्किंग के बाद दोबारा जब गाड़ी निकाली है, तो वो अब बाज़ार का दूसरा साइड से हम आपको लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से भी बाज़ार को देख सकते हैं, और सिंपल सिंपल सी अब आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी जो एंटीक किस्म की हैं। और एंटीक चीज़ें आपको दिखाने के लिए मैं आगे लेके चलता हूँ। ये अभी तो ट्रिपल स्टोरी घर आ गया ना, मतलब जो होटल आ गया है। तो अभी इससे आगे जब दोबारा जाएंगे तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप बने रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग्स, और रमेश जयपाल के इस व्लॉग में आप देख रहे हैं न्यू मैक्सिको में, अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको का शहर सांता फे। और इस सांता फे में आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके लिए एक बात और भी अहम है कि आप कमेंट्स किया कर दें, आप इसके ऊपर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर बैठे वो भी न्यू मैक्सिको को घूम सकते हैं। यानी कि ये इसके बाज़ार शहर, अब हम उसी गली से दोबारा जा रहे हैं। ये छोटा सा शहर है, लेकिन हम इस यहाँ से यू टर्न लेंगे। जब यू टर्न लेंगे तो हम इंटीक बाज़ार वाली साइड पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको अजीब और गरीब और दिल को लुभाने वाली जो अच्छी अच्छी जो है ना वो डिज़ाइन और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं उस तरफ, लेकिन उस तरफ जाने से पहले यहाँ पे आपको करना है स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये है सिग्नल, और यहाँ स्टॉप होने के बाद वो सामने लिखा भी हुआ स्टॉप। और ये देखें, ये पीला पीला येलो दरख्त, वाह। अब सामने भी पीला, ये टैक्सी है। यानी कि ये जो बंदा साइकिल चला रहा था, यहाँ पे टैक्सी भी चलती है, लोग चलाते हैं। और आप देखें नहीं, ये ग्रीन और येलो पेड़, दरख्त देखें, लेटे हुआ दरख्त, वाह जी वाह। यहाँ पे बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है आज। मौसम भी अच्छा है, शाइनी भी है, चमकदार भी है, पीले दरख्त भी हैं, सब्ज़ दरख्त भी हैं, और पर्पल दरख्त भी हमने देखे हैं। अब ये जनाब वो आ गया है दरिया, ये दरिया पार भी हो गया हमारा, रिवर सांता फे रिवर जिसका नाम है। तो सांता फे रिवर को पार करने के बाद अब हम जा रहे हैं असल कॉलोनियों वाली जगह पे। आपको दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग, और यहाँ से थोड़ी देर के बाद डिज़ाइनिंग शुरू हो जाएगी जी। आप देखिए, ये यहाँ से शुरू होने वाली है, तो आप देखते रहिए। थोड़ी देर में आपको नज़र आने वाली हैं वो चीज़ें जो डिज़ाइन। अब ये बिल्डिंग देखें, ये आपने पहले इस तरह की बिल्डिंग देखी होगी जो दूसरी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हाज़िर खिदमत होने वाली हैं।
बने रहिए इस वीडियो के साथ और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सजेशन कीजिए आपको अगला कौन सा शहर देखना है। तो अगर आप जो शहर बताएंगे मुझे कमेंट्स में, मैं ट्राई करूँगा वहाँ जाके आपके लिए उस शहर की वीडियो बता के भेजूँ। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपने पूछनी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपके जो है जवाब दे सकूँगा। शीशा ही नहीं खोला यार, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, लेकिन आगे चल के शीशा खोल लेंगे। शीशा खोल के आपको दिखाते हैं जी। ये यहाँ का सांता फे आप देख रहे हैं। सांता फे, आपको पता है ये जो किया वाले हैं, किया मोटर्स वालों की एक गाड़ी भी है, उसका नाम भी सांता फे है। और वो सांता फे इस शहर का नाम है इस वजह से उसकी, सॉरी होंडाई की है, किया की नहीं है, होंडाई की, सॉरी होंडाई की जो है ना गाड़ी है वो यहाँ से तैयार हुई है और उसके पीछे सांता फे लिखा होता है। वो सांता फे यही है, ये शहर है जो आप देख रहे हैं। जिनके पास होंडाई की गाड़ी है तो वो भी देख लीजिए कि होंडाई का जो सांता फे है वो यहाँ ये है, और इसके पीछे जो लोगो बना हुआ है तो वो यहाँ का है। ये आप यहाँ पे वो सामने देख रहे हैं। हाँ जी, तो आपको दिखाते हैं आगे चल के। यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है, वो आगे मैंने पहले देखा था, अभी दोबारा वहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो ये आपको आने वाला है, वो एक फेस सा बना हुआ है, यानी कि वो इंटीक किस्म का फेस है, वो आप देखिएगा। ये इस साइड में नहीं है, दूसरी साइड में है, ये अभी आने वाला है। हाँ जी, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये आ गया जी। ये इसके बाद आएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आने वाला है। ये देखें, ये वो गुजर गया है। और इसमें और भी काफ़ी सारे ऐसे एंटीक किस्म की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। चलें जी, अब गाना सुनते हैं। आप ये गाना सुनें और वीडियो भी देखते जाइए।
जी, तो गाने आपने 2 सुने हैं और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं ये वाली साइड, और अब हम चलते हैं वापस। आपसे इजाज़त चाहते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन रुकिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, ये स्टेट फार्म है और इसकी बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग, और बादलों के दरमियान में रमेश जयपाल व्लॉग। तो आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में एक छोटा सा सॉन्ग आपके लिए। हाँ जी, तो अब हम घर जा रहे हैं और घर जाते हुए आपको दिखा रहे हैं ये क्या है जी, ये है हिरन। हाँ जी, और उसका एक और साथी पीछे भी है। ये 2 हिरनियाँ हैं और आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग। और अब ये दूसरा दिन है, एक अलग दिन था। तो आज देख लें यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है। तो सांता फे का मौसम बदलते देर नहीं लगती, किसी वक्त तेज़ हवाएं, किसी वक्त नरम हवाएं, किसी वक्त आहिस्ता चलने वाली हवाएं, किसी वक्त गर्मी, किसी वक्त सर्दी और किसी वक्त बर्फ़बारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट रमेश जयपाल। और आज देख लें कपड़े बदल दिए हैं भाई, सर्दी सर्दी है सारी। और इस सर्दी के मौसम में हम आपको दिखा रहे हैं सांता फे का ये पहाड़ की दूसरे हिस्से का, यानी कि पहाड़ी इलाका, जंगल का इलाका आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं इस वीडियो के एंड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।